हेलो फ्रेंड्स। तमोगुणी माने क्या? जो मद में पड़ा रह करके शिथिल सा पड़ा रहता है, जिससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई आपत्ति ही नहीं कि उसका जीवन कैसा चल रहा है। वो अपने जीवन को सुधारना ही नहीं चाहता, वो कीचड़ में पड़ा रहना चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं तमसा, तमोगुणी। वही होता है राजसिक व्यक्ति, जो इस संसार में ही कुछ उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है। दो प्रकार की राजसिकता होती है, एक होती सांसारिक राजसिकता और एक होती धार्मिक राजसिकता। जो सांसारिक राजसिकता वाले व्यक्ति होते हैं वो चाहते हैं कि बेहतर नौकरी मिल जाए, बेहतर व्यवसाय हो जाए, ताकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाए, एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। वो बाहरी उपलब्धियां चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके दुखों का निवारण इन्हीं सब चीज़ों से हो जाएगा। वहीं जो धार्मिक राजसिकता वाले व्यक्ति होते हैं उनकी भी इच्छा होती है कुछ ना कुछ प्राप्ति। वो कर्मकांड करते हैं, वो यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, केवल इसके लिए ताकि उन्हें कुछ प्राप्त हो सके। चाहे बेहतर भविष्य हो, चाहे बेहतर धन धान्य हो, चाहे बेहतर संतान की प्राप्ति हो, मतलब कुछ ना कुछ उद्देश्य रहेगा कि भैया मुझे मिल ही जाए। तो ये दोनों ही प्रकार के व्यक्ति क्या होते हैं? राजसिक होते हैं। लेकिन वहीं सात्विक व्यक्ति जो होता है उसको मालूम है कि भाई इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ना है और उनके दुखों का निवारण बाहर नहीं है बल्कि भीतर है। मतलब ज्ञान की प्राप्ति ही उद्देश्य है, और ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं उनकी दूर हो जाएंगी। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सात्विक। तो वेदों में भी दो भाग हैं, एक है कर्म कांड और एक है ज्ञान कांड। तो कर्म कांड कौन सा भाग है? राजसिक भाग है। और ज्ञान कांड कौन सा भाग है? यह है सात्विक भाग। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कृष्ण जी बोलते हैं कि व्यक्ति के दुखों का कारण केवल और केवल कर्म कांड है। क्योंकि वो इन्हीं सब चीज़ों में फंसा रहता है, इसीलिए वो सत्य तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए उसके दुखों का निवारण नहीं होता है।